हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी कोचिंग के इस ऑफिशियल ऐप पर। तो स्टार्ट करता हूं क्लास को। हम लोग का जो सब्जेक्ट था वो था आधुनिक इतिहास, और आधुनिक इतिहास में हम लोगों ने एक चैप्टर उठाया था 19वीं सदी का धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, 19th सेंचुरी सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। इसमें मैंने आपको राजा राम मोहन राय की बायोग्राफी पहले आपको बताई थी। राजा राम मोहन राय के बाद राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित हिंदू धर्म सुधार के लिए जो पहला आंदोलन या पहला समाज था वो राम मोहन राय के द्वारा ही क्रिएट किया गया था, जिसका नाम है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के बारे में चर्चा करी थी, ब्रह्म समाज। इसके बाद केशव चंद्र सेन द्वारा बनाया गया आदि ब्रह्म समाज, जिसको ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया या भारतवर्षीय ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आनंद मोहन बोस का साधारण ब्रह्म समाज बताया था, और के श्रीधरालु नायडू जी का वेद समाज, जिसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं। इन पर हम लोगों ने चर्चा करी थी। तो ये दो क्लासें यानी जो दो दो पिक्चरें मैंने आपको दिखाई थी वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। मुहिम क्या चला था? बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, इन सब का खंडन करना था। जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, छुआछूत, इन सब का विरोध करना था। ये समाज के रूप में भी है और धर्म के रूप में भी है। अब उसी को हम लोग कैरी ऑन करते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या क्या होने वाला है, आज हम लोग किन किन चीजों पर चर्चा करेंगे, इस पर हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में बताऊंगा, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो दयानंद सरस्वती और आर्य समाज पर चर्चा करेंगे, पहला टॉपिक हमारा ये होगा। और दूसरा टॉपिक हम लोगों का होगा रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी पर। तो आज हम लोग इन दोनों टॉपिकों पर चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपकी आंसर राइटिंग ये और भी प्यारी करेंगे। एथिक्स का जब पेपर आएगा तो इसमें आपका ये योगदान होगा इस आधुनिक इतिहास में, इस चैप्टर का। स्टार्ट करते हैं बिना कोई हिचक के। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। पहले हेडफोन लगाइए और सुन लीजिए, इसके बाद नोट्स बनाइएगा। स्टार्ट करते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म होता है 12 फरवरी 1824 में। जन्म स्थान राज्य गुजरात, जिला राजकोट, और गांव का नाम या स्थान है टंकारा। इनके पिता का नाम होता है करसण जी लाल जी कपाड़ी, करसण जी लाल जी कपाड़ी। माता का नाम होता है यशोदाबाई। इन्होंने गृह त्याग कर दिया था 21वें वर्ष। यदि 1824 में 21 जोड़ेंगे तो 1845 हो जाएगा। अब एक छोटी सी कहानी कि इन्होंने घर क्यों छोड़ा, आप समझिएगा कि दयानंद सरस्वती जी जब पैदा हुए थे तब इनके माता पिता ने इनका नाम मूल शंकर रखा था। क्या रखा था? मूल शंकर। मूल शंकर क्यों रखा था? क्योंकि ये दोनों जो पति पत्नी हैं ये महादेव के बहुत बड़े पुजारी थे। तो एक दिन शिवरात्रि का पर्व आया, यानी महाशिवरात्रि आई, और महाशिवरात्रि पर इनके माता पिता मंदिर गए और बच्चे को भी ले गए, मूल शंकर को भी ले गए, और वहां पर बहुत सारी खाद्य सामग्री चढ़ाई या अर्पण की। तो खाद्य सामग्री अर्पण की और वहीं पर पूजा करने के लिए बैठ गए। मूल शंकर शिवलिंग को देख रहे थे कि एक चूहा आता है और शिवलिंग से बर्फी उठाता है, मतलब मिठाई उठाता है या खाद्य सामग्री उठाता है, अपने हाथ में पकड़ता है और भाग जाता है। मूल शंकर के मन में एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि अगर ये भगवान है, ये भगवान अपनी ही रक्षा जब नहीं कर पा रहे हैं, अपने सामान की रक्षा जब स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हम लोग की रक्षा कैसे करेंगे? और ये इनके मन में प्रश्न उठता रहता है, और वो दिन प्रतिदिन जिससे मिल जाते थे उनसे ये प्रश्न पूछ देते थे कि ये खुद अपनी रक्षा कर नहीं सकते, ये हमारी रक्षा क्या करेंगे? इससे तंग आकर माता पिता ने कहा कि तुम घर से निकल जाओ। तो 21 साल की उम्र में 1845 में ये घर छोड़ के निकल जाते हैं, और उनकी मुलाकात 3 साल के बाद 1848 में है ना दंडी स्वामी पूर्णानंद से होती है। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने इनको दंड सिखाया, मतलब कि व्यायाम करना सिखाया, मन को एकाग्र करना सिखाया, और इनका नाम मूल शंकर से बदलकर दयानंद सरस्वती कर दिया। तो नाम परिवर्तन दंडी स्वामी पूर्णानंद ने किया था, बचपन का नाम था मूल शंकर, नाम बदलकर क्या कर दिया? दयानंद सरस्वती कर दिया। फिर वहां से निकल जाते हैं और मथुरा आ जाते हैं। 1861 में घूमते फिरते जब ये मथुरा आए तो मथुरा में इनको एक नेत्रहीन व्यक्ति या एक नेत्रहीन सन्यासी जिसका नाम था स्वामी विरजानंद, तो स्वामी विरजानंद जी से मुलाकात हो जाती है इनकी 1861 में, और विरजानंद ने इनको वेद और उपनिषद का ज्ञान दिया। वेद और उपनिषद इनके दिलो दिमाग पर इस प्रकार बस गया कि इनके खून में भी वेदों की पंक्तियां चलने लगी थीं। अब ये जिससे भी मिलते थे या मुलाकात करते थे दो बातें कहते थे। पहली बात ये कि हम सभी लोगों को वापस वैदिक संस्कृति अपनानी चाहिए, इसलिए हम सभी को वेदों की ओर वापस चलना चाहिए, यानी पुनः वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेद ही भारत का आधार स्तंभ हैं।
ये कहकर इन्होंने सब लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं। दयानंद सरस्वती ये पहले ऐसे सुधारक थे जिन्होंने बचाव की नीति को त्याग कर प्रहार की नीति अपनाई थी। यदि आपने राम मोहन राय हमसे पढ़ा, देवेंद्र नाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, आनंद मोहन बोस, यदि आपने जितने भी लोग पढ़े हैं, जैसे महाराष्ट्र का सुकरात, जैसे महागोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, ये लोग करते क्या थे? जैसे देवेंद्र नाथ टैगोर के अलेक्जेंडर डफ से, जो ईसाई धर्म प्रचारक था, उससे बहस हो गई थी। तो बहस में क्या किया था कि अलेक्जेंडर डफ जो था वो भारतीय संस्कृति की विचारधारा को पुरानी बता रहा था और खराब बता रहा था। तो बस ये बचाव पक्ष रख रहे थे कि हमारी विचारधारा अच्छी है ना, और इसकी बुराई मत कीजिए, है ना। तो ये हमेशा बचाव पक्ष रखते थे। अभी तक दयानंद सरस्वती जी से पहले जितने भी विचारक हुए हैं उन्होंने सिर्फ बचाव पक्ष रखा है। किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति ने हमेशा प्रहार किया है और इन्होंने बचाया है। अब इन्होंने क्या कहा? दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि बचाव की नीति छोड़ो और प्रहार की नीति हम भी अपनाएंगे। अब कोई अगर हमारे लिए कुछ खराब कहेगा तो हम उसके लिए भी खराब कहेंगे, अपना बचाव, अपने आप को सही घोषित करने की कोशिश ज़्यादा नहीं करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी ये बात है, यदि आपको लग जाए कि सामने वाला आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसको, वो जब नुकसान पहुंचाना चाहता है तो हम उसके पहले ही उसको नुकसान पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ये नीति अपनाई थी किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 1863 में इन्होंने आगरा में पाखंड खंडनी ध्वज पताका लहरा दिया था कि हमको अब कोई तोड़ नहीं सकता, हम सब एक हैं, है ना। हिंदू धर्म के सभी व्यक्ति अब एक हो गए हैं। इस चीज के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। अब शुद्धि आंदोलन क्या था? इन्होंने हिंदू धर्म में शामिल होने के लिए या हिंदू धर्म को और प्रभावी बनाने के लिए 28 नए नियम लागू कर दिए, जो सभी आर्य समाज के लोगों को मानना पड़ता था या दयानंद सरस्वती जी के फॉलोवर को मानना पड़ता था। 28 नए नियम लागू कर दिए। शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया था? वे व्यक्ति जो पूर्व में किसी से दबाव से आकर इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था, ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था लालच में आकर, लेकिन उसको मन में पछतावा हो रहा है कि मैंने फर्जी में या अपने फालतू में किसी दूसरे धर्म को अपना लिया, मुझे हिंदू धर्म में ही अपनाना है। तो जो व्यक्ति वापस हिंदू धर्म में आना चाहते हैं वो वापस आ सकते हैं। उनके लिए शुद्धिकरण मैं करवाऊंगा, उनके लिए पूजा पाठ मैं करवाऊंगा। तो शुद्धि आंदोलन चलाया था अपने धर्म का बढ़ावा करने के लिए या अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने धर्म, जो पुराने व्यक्ति जो किसी कारणवश दूसरे धर्म में चले गए थे उनको वापस बुलाने के लिए। गाय की रक्षा करने के लिए गौ रक्षणी समिति भी बनाई थी इन्होंने। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी है, इन्होंने कहा था कि जाति पाति छुआछूत का इन्होंने विरोध किया था। जैसे पर्दा प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गई, बहुपत्नी विवाह हो गया, है ना। तो इन सब का विरोध किया था। जाति पाति और छुआछूत का भी विरोध किया था। जाति पाति के नाम पे क्या बताया इन्होंने? कहा, जाति पाति के नाम पे बता रहा हूं मैं आपको। इन्होंने कहा कि ऋग्वेद अगर आप पढ़ेंगे तो ऋग्वेद का 10वां मंडल में पुरुष सूक्ति है। यदि वहां पर वर्ण व्यवस्था की बात की जाए तो वर्ण व्यवस्था पुराने समय में कर्म पर आधारित थी, ना कि जन्म पर। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो ब्राह्मण, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है वो ब्राह्मण, जो वीर है वो क्षत्रिय, जो व्यापारी है वो वैश्य, और शूद्र, है ना, जो इनकी सेवा में लगा रहे वो। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो रहा था? जो शूद्र उनको माना जा रहा था, है ना, जिनके पास पैसा नहीं था, जो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते थे, उनको शूद्र माना जा रहा था और उनको बहुत घृणा की दृष्टि से देखा जा रहा था। तो उन्होंने कर्म के आधार पर बल दिया। इन्होंने कहा अच्छे कर्म करो। दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि नियतिवाद एक छलावा है। लोग कहते हैं कि नियति में जो लिखा है वो होगा। क्या कहा था? कि नियति में जो लिखा है वो तो होगा ही होगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। लेकिन दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, इन्होंने कर्म करने पर ज्यादा बल दिया कि कर्म करिए, और कर्म करेंगे तो नियति भी परिवर्तित हो जाएगी, नियति भी बदल जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से सोचा था दयानंद सरस्वती जी ने। 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। पहले इसका मुख्यालय बंबई था, बाद में इसका मुख्यालय उठाकर लाहौर कर दिया गया। लाहौर करने से मुख्यालय 2 क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। एक था पश्चिम यूपी, दिल्ली, और पंजाब। तो पंजाब में सबसे ज्यादा प्रभावित लोग थे आर्य समाज के। अब पंजाब में सबसे ज्यादा आर्य समाज से लोग प्रभावित थे, जैसे लाला लाजपत राय, लाला हंसराज, लेखराज, मुंशी राम, दिल्ली का स्वामी श्रद्धानंद जी। तो ये सभी लोग आर्य समाज के, है ना, बहुत कट्टर समर्थक हो गए थे। अब हम लोग को देखना है दयानंद सरस्वती जी ने किन किन बातों पर सुधार की बात कही है, विश्वास की बात कही है, वेदों को सर्वोच्च बताया है, पुनर्जन्म का सिद्धांत बताया। दयानंद सरस्वती जी ने कहा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर कि जैसा वेद बताते हैं,
जैसा कि आपके षड दर्शन बताते हैं, 6 फिलॉसफी बताती हैं कि कर्म के आधार पर ही, अच्छे और बुरे कर्म के आधार पर ही आपको अगला जन्म मिलता है। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो सबसे नीचे कैटेगरी में आपको एक्वेटिक का जन्म मिलता है, मतलब जलीय जीव। एक्वेटिक से ऊपर प्लांट, प्लांट से इंसेक्ट, इंसेक्ट से बर्ड्स, बर्ड से एनिमल्स, है ना, और एनिमल से फिर ह्यूमंस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कैटेगरी आपकी चलती रहती है, आपके कर्म के हिसाब से आपका जन्म अगला अगला मिलता चला जाता है। मनुष्य के जीवन में ही आप अच्छे कर्म कर सकते हैं। विरोध किस किस किया था? कर्मकांड, कि आप ये काम करो तो बलि दो, तो ये करो तो ये काम हो जाएगा, ये सब चीजों का। तो कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, नियतिवाद, तंत्र मंत्र का इन्होंने विरोध किया था। समाज का विरोध में क्या? बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी विवाह, जाति प्रथा, छुआछूत का विरोध किया। कर्म आधारित जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाया जाए और समाज में समानता के साथ रहा जाए और सभी लोग समान है, इस चीज पर इन्होंने बल दिया था। ठीक है, आई विश आपको सारी बात समझ में आ रही होगी, अच्छे समझ में आ रही होगी। हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित बनाने के लिए मैंने बताया 28 नए नियम ऐड किए थे। मैंने आपको जस्ट पिछली क्लास में बताया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मुलाकात केशव चंद्र सेन से हुई थी। केशव चंद्र सेन एक दिन महाराष्ट्र की यात्रा पर आए होते हैं, तो इनकी मुलाकात महागोविंद रानडे से, आत्माराम पांडुरंग से, स्वामी दयानंद सरस्वती जी से होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने केशव चंद्र सेन से एक बात पूछी कि आपको देखने के लिए, आपका भाषण सुनने के लिए जगह जगह से लोग इतनी भीड़ एकत्र करके आते हैं, लेकिन क्या मेरे में ऐसी क्या गलती है? मैं भी वही बात बताता हूँ जो आप बता रहे हैं, बस आप सभी धर्मों को लेके बता रहे हैं, मैं वेदों को सर्वोच्च बता रहा हूँ, तो कोई आइडिया दीजिए। तो केशव चंद्र सेन जी ने एक ही बात बताई कि आप अपना भाषण, मैंने आपके बारे में सुना है, पहले से ही सुन रखा है, आप अपना भाषण संस्कृत भाषा में देते हैं, इसलिए आपकी प्रतिष्ठा ज़्यादा नहीं हो पा रही है। आप संस्कृत भाषा में अपना भाषण व्याख्यान न देकर हिंदी भाषा को चुनाव कीजिए। फिर उन्होंने हिंदी भाषा का चुनाव किया और लोकप्रियता में बहुत तेजी से वृद्धि होना शुरू हो जाती है। 1874 में इन्होंने हिंदी भाषा में ही सत्यार्थ प्रकाश लिखा था, है ना, और सत्यार्थ प्रकाश में 2 बातें बताई थी, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश वेद भाष्य भूमिका, अद्वैतवाद मत का खंडन और पंचमहायज्ञ विधि। जो आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद मत दिया था, मतलब आत्मा और परमात्मा एक है ना, इसका खंडन करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। शुद्धि आंदोलन चलाया था, जिन्होंने अन्य धर्म अपनाया था वो वापस आ सकते हैं। इसके लिए गौर अक्षरी समिति की स्थापना 1882 में की थी और इन्होंने समाज के सभी वर्गों को अनुमति दी थी कि वे सभी लोग वेद पढ़ सकते हैं और सभी लोग यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ धारण कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण हैं आप तभी आप यज्ञोपवीत धारण करेंगे, तो सभी लोग समानता के साथ जिएंगे। यही ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो स्वराज शब्द का प्रयोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको कि स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति, स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति हैं आपके दयानंद सरस्वती जी। आपको मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूं, उसको याद कर लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वराज बिल 1895 में लेकर आए थे बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा था आपके बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के भीतर रहकर सर्वप्रथम प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो सबकी बात अलग अलग मैं आपको बता रहा हूं। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती, स्वराज बिल बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के भीतर रहकर सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति, स्वदेशी का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति, स्वदेशी चीजों का प्रयोग किया जाए इस पर बल देने वाले व्यक्ति, स्वधर्म स्वभाव हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने वाले व्यक्ति का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं। इनके विरोधियों ने एक पेय पदार्थ लिया, धोखे से उस पेय पदार्थ में कांच पीसकर मिला दिया, उसको पीने से 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो गई। दयानंद सरस्वती जी को हम लोग भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। अब मैं आपको कुछ समय देता हूं, जल्दी से बताइए मार्टिन लूथर कौन था। तब तक मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। चलिए, गुड। तो मार्टिन लूथर कौन था? जर्मनी का था, लेकिन अमेरिका में अश्वेत लोगों को फंडामेंटल राइट्स उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति का नाम है मार्टिन लूथर।
तो भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। मार्टिन लूथर का एक स्टेटमेंट है, वो मुझे याद आ रहा है, जो मैं आपको सुनाता हूँ, आराम से सुनिए। आपने कई बार फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ऐसा स्टेटमेंट देखा होगा। मार्टिन लूथर ने कहा था, इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक सो क्रॉल, बट यू हैव टू मूव फॉरवर्ड एट एनी कॉस्ट। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हर हाल में तुमको आगे बढ़ना है। ये स्टेटमेंट है मार्टिन लूथर का। आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु के बाद जो उनकी शिक्षा थी, है ना, अब शिक्षा का माध्यम क्या होगा, ये बदलने की बात आ गई। अभी तक हिंदी में ही शिक्षा दी जा रही थी, संस्कृत में शिक्षा दी जा रही थी, वेदों पर बात की जा रही थी, लेकिन अब समय के हिसाब से परिवर्तन की बात हो रही थी। तो पंजाब के बड़े बड़े नेता, दिल्ली के नेता जैसे लाला लाजपत राय, लाला हंसराज, है ना, मुंशी राम, है ना, लेखराज, स्वामी श्रद्धानंद जी, ये सब नेताओं ने आपस में फूट पड़ गई शिक्षा के माध्यम को लेकर। अब लाला लाजपत राय और लाला हंसराज ये ऐसे व्यक्ति थे जो पाश्चात्य शिक्षा, मतलब कि आगे अंग्रेजी शिक्षा को, मॉडर्न शिक्षा को अच्छा मान रहे थे और भाषा का माध्यम जो है वो अंग्रेजी रखना चाहते थे। इन्होंने 1886 में लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना करी, जिसको कहते हैं दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करी। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी, लेखराज और मुंशी राम, है ना, इन लोगों ने क्या किया, हरिद्वार के कांगड़ा या कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में करी, है ना। इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर प्राचीन शिक्षा पद्धति के आधार पर ही शिक्षा दी जाती थी। सत्यार्थ प्रकाश के दो स्टेटमेंट आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला, कोई कितना ही कहे परंतु स्वदेशी राज्य सर्वोपरि है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है। विदेशी राज्य चाहे जितना अच्छा हो लेकिन सुखदायी कभी नहीं हो सकता। ये दोनों स्टेटमेंट हैं सत्यार्थ प्रकाश के, जो लिखे गए हैं दयानंद सरस्वती जी के बारे में। एनी बेसेंट ने दयानंद सरस्वती जी के बारे में कहा है क्या, दयानंद ही पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था भारत भारतीयों के लिए है। तो एनी बेसेंट ने ही कहा है दयानंद के लिए, दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था भारत भारतीयों के लिए है। 1907 के लंदन टाइम्स के संपादक वैलेंटाइन शरोल की किताब इंडिया अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट आप जान रहे होंगे, बाल गंगाधर तिलक को इंडिया अनरेस्ट में वैलेंटाइन शरोल ने भारत में अशांति का जनक कहा था। वैलेंटाइन शरोल ने अगर पूछा जाए भारत में अशांति का जनक किसे कहा था तो बाल गंगाधर तिलक, लेकिन भारत में अशांति का जनक पैदा करने वाली संस्था किसे कहा गया था तो आर्य समाज। किसको कहा था, आर्य समाज भारतीय शांति की जन्मदात्री संस्था है। जब इन्होंने ऐसा कहा तो लाला लाजपत राय जी ने वैलेंटाइन शरोल को इस बात का उत्तर यानी मुंहतोड़ जवाब अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द आर्यन समाज में दिया। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द आर्यन समाज। आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने आर्य समाज की बात करी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की तो आपने बताया सर आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की। लेकिन अगर मैं कहूं कि आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की तो आपका आंसर क्या आएगा। यदि मैं आपसे कहूं कि आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की तो आपका आंसर क्या आएगा। तो आपका आंसर आएगा पंडिता रमाबाई। तो पंडिता रमाबाई महाराष्ट्र की विद्वान है। इन्होंने महिलाओं के उत्थान की बात की है। इन्होंने पुरुषों को छोड़कर सिर्फ महिलाओं पर ध्यान आकर्षित किया है। वे महिलाएं जिनको सताया जा रहा है, घर से बाहर निकाल दिया गया, वे महिलाएं जिनको शिक्षा नहीं प्रदान की जा रही है, वे महिलाएं जिनके साथ अत्याचार या जाति हो रही है, उनके उत्थान के लिए पंडिता रमाबाई ने महाराष्ट्र में बहुत अच्छे अच्छे काम किए। जैसे इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना करी। 1881 में आर्य महिला समाज की स्थापना करी। 1889 में महिलाओं को शिक्षा देने के लिए शारदा सदन बसाया और निराश्रित जो महिलाएं घूम रही थी बाहर, इनको निकाल दिया गया था घर से, तो निराश्रित महिलाओं के लिए इन्होंने मुक्ति सदन की स्थापना की थी। तो 1889 में महिला शिक्षा के लिए शारदा सदन और निराश्रित महिलाओं के लिए मुक्ति सदन की स्थापना और आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे थैंक यू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती जी को अच्छे से समझ लिया। अगर समझ लिया है तो जल्दी से यस सर बोलिए कि यस सर मैंने इनको अच्छे से समझ लिया है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किस पर, अब हम लोग बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस पर। ठीक है,